राधे राधे सभी को। मैंने अभी बताया था कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की वैकेंसी रिलीज़ हुई है 44 पोस्ट पे। तो इसमें किसके लिए कितनी वैकेंसी है? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 20 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसी है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 11 है। एससी के लिए 9 है। एसटी के लिए 0। और जो आपके पदों की संख्या मतलब स्वतंत्रता सेनानी कोई नहीं है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 है। महिला के लिए 6। ये आपके लिए रिजर्व है। और फीस कितना है? आवेदन स्टार्ट हो गया है आपका 3 दिसंबर से, चलेगा 2 जनवरी तक। और इसका देखिए फ़ीस का बोल रहा है 5 मतलब रजिस्ट्रेशन करने का आपका लास्ट डेट है 2 जनवरी। फ़ीस पेमेंट करने का लास्ट डेट है 5 जनवरी 2026। इसके लिए सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ़ीस है ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी के लिए 500, एससी एसटी के लिए 400 फ़ीस रखा गया है। मतलब आपको भारतीय के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया। मतलब कि वो इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। इसके बाद आपका बोल रहा है कि 3 to DOEACCC NIELIT सोसाइटी से कंप्यूटर को ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त हो या 2 ईयर का प्रादेशिक सेना में काम किया हो या राष्ट्रीय कैडर कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। एनसीसी का आपका बी प्रमाण पत्र हो या ओ लेवल या फिर 2 ईयर एक्सपीरियंस हो जो सेना में काम किया हो या फिर उसके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो। ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। इसके बाद आपका मिनिमम एज 18 से मैक्सिमम 22 ईयर है। इतने ही एज वाले कर सकते हैं। और यहाँ पे बोला गया है वैवाहिक परिस्थिति में जिसने किसी ऐसे व्यक्ति विवाह किया हो जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो जिससे ने पत्नी या पत्नी के जीवित होते हुए उससे किसी व्यक्ति से विवाह किया हो, मतलब ये गलत काम नहीं किया हो तो वो उसको नहीं, मतलब कि आप शादी किया और फिर बिना डिवोर्स किए दूसरे से कर लिया, मतलब कोई भी गलत काम नहीं, वो एलिजिबल नहीं होगा। शारीरिक स्वास्थ्य आप मतलब फिट होने चाहिए क्योंकि इसमें फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और रनिंग टेस्ट भी होगा। और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? हिंदी आएगा 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। साइंस आएगा, जीके आएगा 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। मैथ्स आएगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। रीजनिंग आएगी आपका 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। इसमें आपको 50% जो नंबर है मिनिमम नहीं पाना है, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। OMR बेस्ड होगा ये एग्ज़ाम। टोटल ये जो होगा 2 आवर आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। टोटल 160 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ये OMR बेस्ड है, लिखित परीक्षा है, CBT नहीं है। इसके बाद ये बता दिया है कि आपको कैसे क्या करना है। आपको अब पैटर्न बता रहा है कि किसमें क्या क्या ऊंचाई मैंने बता दिया था 168 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए। और अनरिजर्व कैटेगरी के जो हैं 168 चाहिए, अनरिजर्व के हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं। और जो एसटी के हैं उनको 160 सेंटीमीटर चाहिए। और चेस्ट कितना होना चाहिए? 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर। और आपका ये 77 से 82 दिया गया एसटी के लिए। और 5 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए क्या है? इनका 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी ही चाहिए। और एसटी के लिए 147 मिनिमम हाइट होना चाहिए। और मिनिमम 40 केजी आपका वेट होना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी सब के लिए। इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया है। टोटल वो 2 आवर 30 मिनट का एग्ज़ाम होगा। ये है सारा प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र चाहिए जो अपना लगा रहे ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी नॉन क्रिमिनल उनको जाति प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। और सैनिक किसी आरक्षित है जैसे महिलाओं के लिए 6 सीट आरक्षित है। इसके बाद फॉर्म फिल करने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा। रियल टाइम फ़ोटोग्राफी होगी, लाइव फ़ोटो होगा खींचना है आपको फॉर्म फिल करने के लिए। तो आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, मतलब प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। चश्मा धारण किया जाता है तभी तो फोटो लेते समय बस का अवश्य रखिए कि रियल टाइम फोटो के चश्मा के ऊपर कोई अगर चश्मा लगा रहे हैं तो ऐसा कि शैडो ना आए फ़ोटो क्लिक करते समय, ये ध्यान रखना है।
धुंधली नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर फ़ोटो लेना है आपको। हस्ताक्षर जो करना है ये देख ले, सफ़ेद कागज़ पे काले पेन से 50 mm 20 mm आकार के बॉक्स के अंदर साइन करना है। और ये आकार 50 mm से 20 mm या 140 × 60 पिक्सल होना चाहिए। और KB क्या होगा, 30 KB से 50 KB के बीच का होना चाहिए। शुल्क भी आपको मतलब फॉर्म फिल करने के बाद देंगे ही, इसके बाद तभी पूर्ण माना जाएगा आपको फॉर्म। ये सारा था। फिर देखिए पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न। हिंदी के क्या क्या आएंगे, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव पर्यायवाची विलोम अनेकार्थक वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द समरूप भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास विराम चिन्ह मुहावरे लोकोक्तियाँ रस छंद अलंकार आदि, ये सारे ग्रामर सेक्शंस आएंगे। अपठित बोध आएगा, प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी प्रसिद्ध रचनाएं आएंगी, हिंदी भाषा में पुरस्कार और मिसलेनियस और भी चीज़ आएंगी। साइंस एंड जनरल नॉलेज का क्या है, देखिए आपका फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट आएगा, काइनेमेटिक्स आएगा, लॉ ऑफ मोशंस आएंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोपोटेंशियल, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कम्युनिकेशन सिस्टम, रे ऑप्टिक्स, ये सारे आएंगे साइंस और जनरल नॉलेज। और क्या न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी में क्या आएगा, नंबर सिस्टम आएगा, सिंप्लीफिकेशन आएगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन आएंगे, SCF LCM आएगा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, SI CI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशंस, DI आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशंस, और आपका अर्थमेटिक कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, मिसलेनियस आएगा, लॉजिकल डायग्राम आएगा, सिंबल रिलेशनशिप्स आएंगे, फॉर्मेशन टेस्ट होगा, लेटर नंबर सीरीज रहेगा, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फॉर फुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स, ये सारे रहेंगे आपके। फिर मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट या रीजनिंग टेस्ट का क्या है, रिलेशनशिप एंड एनालॉजी आएगा, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलरिटी, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, ये सारी चीज़ें आएंगी। एनालॉजीज, डिग्री सिमिलरिटीज, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आएंगी। ये सारा सिलेबस है, देख लीजिए। थैंक यू। और ये याद रखिएगा कि इसका क्वालिफिकेशन मैं भूल गई, 12th में फ़िज़िक्स और मैथ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, वही अप्लाई कर सकते हैं। 12th मांगा है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है इसका। थैंक यू।